नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, इसकी 62वीं कड़ी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि देखो 5 उंगली तो बराबर हो नहीं सकती है, भगवान ने ही 5 उंगलियां छोटी और बड़ी बना दी हैं, तो इसीलिए दुनिया में असमानता रहेगी, बराबरी नहीं हो सकती है। तो ये असमानता को एक स्वाभाविक रूप से मान लिया गया कि ये प्राकृतिक है, प्रकृति ने ही बनाया हुआ है, इसीलिए इसको एक करने की बात छोड़ दीजिए। तो बुद्ध ने इसको स्वीकार नहीं किया। बुद्ध ने कहा कि जो असमानता की बात करे वो सच्चा धर्म नहीं है, जो समानता की बात करे, इक्वलिटी की बात करे, वही सच्चा धर्म है। आप देखेंगे कि न्याय, जस्टिस शब्द जो है, ये भारत के या पूरी दुनिया के इतिहास में, मानवीय इतिहास में बहुत पुराना है। लेकिन ह्यूमन राइट, मानवाधिकार, ये जो है कि सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, समानता का अधिकार, ये आधुनिक काल में बहुत नई है। सिर्फ आप 150-200 साल पहले 19वीं 18वीं शताब्दी में इसकी बात शुरू हुई, और उसके बाद आज तो ये किसी भी देश में लोकतंत्र का प्रमुख अवयव बन गया है। उसका एक सबसे प्रमुख फैक्टर है कि लोकतंत्र तभी कहा जाएगा जब उसमें समानता की बात हो। लेकिन बुद्ध ने बहुत पहले, 2500 साल पहले समानता की बात की। उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि कोई जन्म से ही सब जो भेदभाव है, असमान लोग हैं, तो ये जीवन में भी वो असमान रहें हमेशा के लिए, इसको नहीं माना बुद्ध ने। देखिए, होता क्या है कि आदमी जब जन्म लेता है तो समान नहीं रहता है। कोई हृष्ट पुष्ट रहता है, कोई उसका वज़न ज़्यादा होता है, किसी बच्चे का वज़न कम होता है, कोई बीमार जैसा जन्म लेता है, कोई बहुत स्वस्थ जन्म लेता है। उसके बाद में वो जो परिस्थितियाँ होती हैं घर की, तो कोई संपन्न घर में है, कोई कमज़ोर घर में है, तो इससे उसका पूरा व्यक्तित्व, उसकी क्षमता, ये सारी चीज़ें उससे निर्धारित होती जाती हैं। अब उसके बाद जब बड़ा होता है तो वो फिर जीवन संघर्ष में वो सबको उतरना पड़ता है। जो बिज़नेस में जो परिवार है, पढ़ाई लिखाई नौकरी, उसमें उसको जाना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर समानता नहीं हो, वो बचपन से लेके उसकी पढ़ाई लिखाई से लेकर उसके विकास के लिए एक समान अवसर नहीं हो, तो हमारा जो मानवीय समाज है, मानव समाज है, ये तो उसमें जो पिछड़ा हुआ है, जो कमज़ोर है, वो तो हमेशा ही कमज़ोर रह जाएगा। तो वो तो उसको आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बुद्ध ने इसको स्वीकार नहीं किया कि असमानता को प्राकृतिक रूप से बनाया हुआ है, इसलिए वो नहीं माने। वो कहे कि नहीं, समानता होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें समान अधिकार मिले, समान अवसर मिले। आप देखें, बुद्ध कहते हैं कि वही सच्चा धर्म है जो दूसरे को दुख पहुंचा के खुश महसूस करे, वो सही धर्म नहीं है। और खुद भी वो दुखी हो और दूसरे को सुख पहुंचाए, ये भी गलत है। या दूसरे को भी दुख पहुंचाए और खुद को भी दुख पहुंचाए, ये भी गलत है। बुद्ध कहते हैं कि ऐसा धर्म ही सच्चा धर्म है जो स्वयं को भी सुख पहुंचाए और दूसरे को भी सुख पहुंचाए, स्वयं के लिए भी आगे बढ़ने का मौका, रास्ता तैयार करे और दूसरों को भी आगे बढ़ने का रास्ता तैयार करे, दूसरों को भी आगे बढ़ने का मौका दे, पूरा समाज आगे बढ़े, सब लोग खुशहाल हों, वही सच्चा धर्म है। अगर आप मान लेते हैं कि ये असमानता प्राकृतिक रूप से है, भगवान ने ही बना दिया है, 5 उंगलियां छोटी बड़ी बना दी हैं, तब तो आप ऐसी समाज में व्यवस्था भी नहीं करेंगे। तो जो पिछड़ा हुआ है, जो गरीब है, कमज़ोर है, अक्षम है, वो हमेशा पूरा जीवन उसी तरह से बिता के वो मर जाएगा। तो उसके भीतर बहुत सारे गुण हो सकते हैं, अगर उसको अवसर मिले तो वो आगे बढ़ सकता है। ये सिद्धांत बुद्ध ने दिया। तो इसीलिए न्याय की बात तो ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत पुरानी है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में, सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया में जब व्यक्ति शामिल होता है, वहाँ पर समानता की बात आधुनिक काल में बहुत नई है। ये जब मजदूर वर्ग का उदय हुआ, फैक्ट्री का उदय हुआ,
ट्रेड यूनियनों का विकास हुआ, उसके बाद ये समानता की बात आई। महिलाओं में समानता की बात तो और बाद में शुरू हुई है, जेंडर इक्वलिटी की बात। तो ये समानता की बात आधुनिक लोकतंत्र में बहुत नई है, लेकिन बुद्ध ने बहुत पहले 2500 साल पहले सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में भी समानता की बात की थी, और असमानता प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, ये मानने से उन्होंने इनकार कर दिया था। आज आप देखें कि अब इसको आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो आज भी कितनी असमानता है। वो असमानता न सिर्फ सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में है, बल्कि धार्मिक क्षेत्रों में भी है। ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर कि ज़्यादा पैसा दीजिए तो आपको पहले दर्शन करने का मौका मिल जाएगा। बचपन से ही स्कूलों को इस तरह से बना दिया गया है, प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल का भेदभाव, ये जो अंतर है दोनों के क्वालिटी में, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो एक सरकारी स्कूल में बच्चा जो पढ़ा वो पीछे ही रहेगा, और जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा वो आगे बढ़ेगा। लेकिन ये हाल का डेवलपमेंट ज़्यादा, ये जो गैप है शिक्षा में, ये गैप हाल के वर्षों में ज़्यादा बढ़ा है, पिछले 10-15 वर्षों में ज़्यादा बढ़ा है। वरना पहले तो सरकारी स्कूल ही हुआ करते थे, और सरकारी स्कूल एक से एक थे। जिला स्कूल का एक कंसेप्ट था, तो हर ज़िले में एक जो है वो सबसे अच्छा स्कूल होता था, जिला स्कूल उसको कहते थे। वो सब जिला स्कूल को इस तरह से बना दिया गया, मार दिया गया उसको एक तरह से। और अब सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, सिर्फ दिन काटे जाते हैं, खिचड़ी बँटती है। तो ये भेदभाव, ये समानता के अधिकार के, समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। तो इसी तरह से जो हमारे जो संविधान हमारा बनाया अंबेडकर ने, नेहरू ने, इन लोगों का बड़ा रोल रहा। तो नेहरू खुद भी इक्वलिटी के बहुत बड़े पैरोकार थे, और अंबेडकर भी थे। तो बुद्ध जो कहते हैं कि दूसरे को दुख पहुंचा के और सुख पाए, वो सच्चा धर्म नहीं है। ऐसा धर्म जो दूसरे को भी सुखी पहुंचाए, सुख पहुंचाए, खुद भी सुखी हो, संपन्न हो, ऐसा विचार जो उत्पन्न करे, वो सच्चा धर्म है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सामाजिक आर्थिक किसी देश की प्रक्रिया ही नहीं आती है, बल्कि जो कॉलोनी बनाने का कंसेप्ट आया, जो उपनिवेश, दूसरे लोग, ब्रिटिश उपनिवेश था, फ्रांस का उपनिवेश, बहुत सारे देश थे, वो उपनिवेशवाद के भी खिलाफ चला जाता है बुद्ध का सिद्धांत। क्योंकि एक देश तो वो खुश हो रहा है, संपन्न हो रहा है, दूसरे देश के संसाधन को वो नोच के और वो खरोच के ले जा रहा है, शोषण करके ले जा रहा है, वहाँ की संपत्ति को अपने देश में ले जा रहा है। तो उसका देश तो विकसित होता जा रहा है। पहले के राजा, जब राजतंत्र था उस समय भी एक जब युद्ध होता था और कोई राजा हार गया तो उसकी संपत्ति को लूट के जीतने वाला राजा ले जाता था, यहाँ तक कि सैनिकों को गुलाम बना लिया जाता था। तो वो पूरा राजतंत्र में भी असमानता थी, और अभी लोकतंत्र जो बनाया गया है यहाँ भी अभी भी है, लेकिन उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। जैसे वोटिंग राइट, सबको समान अधिकार देना, ये बहुत बड़ी बात थी, और नेहरू को और अंबेडकर को बड़ा झेलना पड़ा था। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि जो गरीब है, अनपढ़ है, वो कैसे वोट देगा, वो उसको वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए। तो असमानता के जो पैरोकार थे वो बहुत तरह का तर्क देते हैं। आज भी लोग तर्क देते हैं कि जैसे ही बात होगी कि गरीबों के लिए कुछ योजनाएं शुरू करें, राहुल गांधी कहते हैं, कांग्रेस का आप देखेंगे कि जोर रहता है उस तरफ रहेगा, तो इसके खिलाफ में तुरंत शुरू हो जाएगा। मनमोहन सिंह के एक बयान को कितना तोड़ा मड़ोड़ा गया। मनमोहन सिंह ने वही बात कही थी, बुद्ध ने जो बात कही समानता की बात, तो उन्होंने वही कही थी कि देश के संसाधन पर सबसे पहले वो जो वंचित लोग हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, महिला हैं और अल्पसंख्यक हैं, ये सब का देश के संसाधन पर पहला अधिकार है। अब बाकी सबको काट दिया गया और सिर्फ मुसलमान को जोड़ करके इसको पूरा बना दिया गया कि ये मुसलमानों की पार्टी है कांग्रेस। तो दरअसल में वो रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है, देश के संसाधनों पर कमज़ोर लोगों का, गरीब लोगों का भी अधिकार है। इस सिद्धांत को दरअसल में उसके भीतर आप जाएंगे तो हिंदू मुसलमान की राजनीति के भीतर ये है, असमानता को बढ़ावा देना है। आप देखिए कि देश में पूंजी का संकेंद्रण, कंसंट्रेशन कितना ज़्यादा कुछ हाथों में ही होता जा रहा है। तो वो हमारी आर्थिक नीति जो है असमानता को बढ़ावा दे रही है। बुद्ध इस असमानता के खिलाफ थे।
वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, किसी राष्ट्र की नीति के में हो, या एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के प्रति जो रवैया है, जो संबंध है, कहीं भी वो असमानता अगर है तो उसके विरुद्ध थे बुद्ध। बुद्ध जो है वो समानता के पक्षधर थे और उनका कहना यही था कि जो समानता की शिक्षा दे वही धर्म अपनाना चाहिए। तो बहुत ही डेमोक्रेसी की बात की। आज जो डेमोक्रेसी की बात हम लोग कर रहे हैं उसका प्रमुख तत्व हम लोग समानता के अधिकार को मानते हैं। ये बात बुद्ध ने 2500 साल पहले कही और इसको अपने तय उन्होंने लागू किया। इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बुद्ध को नमस्कार करते हुए बात समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।